my dear students, welcome back to my channel Gyan Group. I am Sakshi and today we start new exercise 2.4. एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम दो टर्म की बात कर लेते हैं जो आपकी इस एक्सरसाइज में यूज होने वाली है। एक है लीनियर ग्रोथ और दूसरी है लीनियर डिके। अब देखिए लीनियर ग्रोथ क्या होती है, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सपोज करिए आपके पास नंबर्स हैं 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो। अब यहाँ पे आप ये देखिए 10 से 20 हुआ, कितना इंक्रीमेंट हुआ? +10। 20 से 30 हुआ, कितना इंक्रीमेंट हुआ? +10। 30 से 40 +10, 40 से 50 +10। अब यहाँ पे हमारी ग्रोथ हो रही है, +10 +10 +10 ग्रोथ हो रही है, यानी बढ़ रही है, इंक्रीमेंट होता जा रहा है, कुछ भी माइनस नहीं हो रहा, प्लस प्लस होता जा रहा है, +10। और वो भी डिफरेंस भी कितना है? सेम डिफरेंस है सभी का, सभी के बीच का डिफरेंस सेम है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सेम डिफरेंस के साथ अगर हमारा पैटर्न आगे बढ़ता है तो उसका मतलब वहाँ पे लीनियर पैटर्न यूज हो रहा है। लेकिन ग्रोथ का मतलब इंक्रीमेंट होना, बढ़ना, तो यहाँ पे सब कुछ +10 +10 +10 +10 हो रहा है, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है +10 का, इसलिए यहाँ पे लीनियर ग्रोथ की बात हुई है। लीनियर डिके इसका ही अपोजिट है। लीनियर डिके का एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम लेते हैं 115 फिर है 110, फिर 105, फिर 100, फिर 95 एंड सो। अब देखिए यहाँ पे 115 से 110 हुआ यानी -5 हुआ, यहाँ 110 से 105 हुआ -5, यहाँ 105 से 100 यानी -5 हुआ, और 100 से 95 फिर -5। अब यहाँ क्या हो रहा है? डिक्रीमेंट, यानी कि यहाँ पे सब डिक्रीज हो रहा है, -5 डिक्रीज होता जा रहा है, और डिफरेंस सभी का सेम है, -5 यहाँ पे भी डिफरेंस सेम था। डिफरेंस तो आपका जो इन सबके बीच का डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, बस अगर यहाँ पे माइनस होगा, कुछ डिक्रीज होता जाएगा, तो उसका मतलब वो लीनियर डिके का एग्जाम्पल है, और अगर प्लस हो रहा है तो वो लीनियर ग्रोथ का एग्जाम्पल है। अब इसी को ही आप डिटेल में अपनी एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन नंबर 1 इज सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। अब एक प्लांट है आपके पास, अब हमें प्लांट ड्रॉ क्या करना है? एक ट्री ड्रॉ करना है। इसकी हाइट कितनी है? टोटल 1.75 फीट दे रखी है। ओके, अब हर मंथ के बाद यानी 1 महीने के बाद 0.5 इंक्रीज हो जाएगा, 0.5 इंक्रीज होगा, फिर नेक्स्ट मंथ फिर 0.5 इंक्रीज होगा, ऐसे कर करके वो इंक्रीज होता जाएगा। इसकी हाइट, ओरिजिनल हाइट तो इसकी है, अब इंक्रीज जो होगा वो इसकी हाइट से इंक्रीज। इज फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। अब 7 मंथ्स के बाद हाइट क्या हो जाएगी इस प्लांट की, हमें वो बताना है। मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 2 मंथ्स, यानी टी हमें मंथ्स के लिए वेरी कर रहे हैं कि 0 से 10 मंथ का उसका कितने कितने मंथ में कितनी कितनी हाइट हुई, 0 से 10 तक बतानी है, हमें टेबल में शो करनी है। हाइट को h लेना है, मंथ को t लेना है। Find an expression that relates h and t and explain why it represents linear growth. और आपको एक्सप्रेशन फाइंड करना है, जो हम लीनियर एक्सप्रेशन हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी पढ़ा था वही। फर्स्ट पार्ट है फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ्स। 7 मंथ्स के बाद उसकी हाइट क्या हो जाएगी? अब मैं डायरेक्ट आपको लास्ट वाली एक्सरसाइज रिकॉल कराती हूँ। उसमें क्या था? हमें हाइट को तो h लेनी है, हाइट ही चेंज होगी, हाइट चेंज हो रही है। हाइट पहले थी 1.75 फीट, जो चेंज नहीं हो रहा वो क्या है? हाइट चेंज हो रही है, अब 0.5 इंक्रीमेंट हो रहा है बार बार, तो प्लस हाइट में ही इंक्रीमेंट हो रहा है, कुछ हाइट में ही बढ़ रहा है, और कितना बढ़ रहा है? 0.5 बढ़ रहा है, और साथ में टाइम कितना दे रखा है? हमें 7 मंथ का बताना है। अब चेंज क्या हो रहा है? चेंज हो रहे हैं मंथ्स हमारे, हमें पहले जैसे हम लास्ट एक्सरसाइज में पहले 1 मंथ का निकालते थे, फिर सेकेंड मंथ का निकालते थे, फिर 3 मंथ का, फिर ऐसे कर करके हम फिर nth पैटर्न यानी कि हम टी वाला पैटर्न शो कर देते हैं। अगर हमारे यहाँ पे टी है तो यहाँ पे हम टी वाला शो करेंगे। अब यहाँ पे आपको 7 मंथ्स के बना है,
आपको डायरेक्ट बता रखा है कि 7 मंथ का फाइंड करना है, तो हम 0.5 में 7 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट फाइंड करने के लिए, जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में फॉर्मूला पढ़ा था, या लास्ट एक्सरसाइज में जो हम एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे थे, वही सेम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 1.75 प्लस 0.5 इंटू 7 कितना हो गया आपका 3.5। मल्टीप्लाई में कोई मिस्टेक नहीं करना, डेसिमल वाले क्वेश्चंस में भी मिस्टेक नहीं करनी है, बस ये ध्यान रखना है 1 डिजिट पहले डेसिमल है तो आपको आंसर में भी 1 डिजिट पहले डेसिमल लगाना है। ऐड कैसे करेंगे, ऐड करना आता है सभी को डेसिमल्स वाले क्वेश्चन, फिर भी एक बार देख लेते हैं। 1.75 है, 3.5 आपको डेसिमल के नीचे ही डेसिमल रखना है, तब ऐड करना है, तो आपका आंसर कितना आएगा 5 for 5, 7 plus 5 12, 1 और 3 plus 2 5, तो आंसर आया आपका 5.25, यानी इतने फिट हो जाएगी आपकी हाइट 7 मंथ्स के बाद। अब सेकेंड पार्ट करते हैं, हम बनाते हैं टेबल। हमें टेबल बनानी है 10 मंथ्स के लिए। अब देखिए हमें टेबल में एक तो मंथ्स चाहिए और हाइट चाहिए, तो हमने टी लिया मंथ्स के लिए और हाइट के लिए लिया एच, क्योंकि आपको एच और टी में ही रिलेशन बताना है। तो अब टाइम हमें कितना दे रखा है, पहले हम स्टार्टिंग करेंगे 0 to 10, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो हो गए आपके 10। अब देखिए आपकी सबसे पहले हाइट कितनी थी 1.75, 1.75 फीट, ये थी आपकी हाइट। ये थी आपकी 0 मंथ में, जब ओरिजिनल हाइट थी, जब कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रही थी। उसके बाद वो ग्रो हुआ 0.5, उसकी ग्रो हो गई, कितनी हो गई अब उसकी टोटल हाइट, प्लस 0.5 करिए, तो ये हो गई आपकी 2.25। 1.75 प्लस 0.5 कितना हो गया 2.25 हो गया। अब नेक्स्ट फिर सेकेंड मंथ में फिर 0.5 बढ़ा, फिर 0.5 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 2.75, फिर 0.5 बढ़ेगा तो कितना होगा 3.25, फिर बढ़ेगा तो कितना होगा 3.75, फिर 0.5 बढ़ेगा तो 4.25, 0.5 बढ़ाते रहना है हमें हर मंथ में। फिर 0.5 बढ़ाइए, फिर कितना होगा, सॉरी 4.75, ये हो गया आपका 4.75, फिर 0.5 बढ़ेगा तो ये होगा आपका 5.25, फिर 0.5 बढ़ेगा तो कितना होगा 5.75, फिर 0.5 6.25 एंड 6.75। अब ये हो गई आपकी टेबल कंप्लीट। हमें पता चल गया कि हमारी हाइट 0.5 बढ़ रही है, तो इतनी हो रही है। अब देखिए हम चेक भी कर सकते हैं फर्स्ट पार्ट से, यहाँ पे हाइट 7 मंथ्स के लिए, 7 मंथ्स के लिए फर्स्ट पार्ट में हाइट हमारी कितनी आई थी 5.25, क्या हमारी 7 मंथ के लिए 5.25 फिट आ रही है, यस यही आ रही है। तो अब इसमें 0.5 इंक्रीज होता गया है, राइट। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट पे एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं। एक्सप्रेशन कैसे फाइंड करेंगे, जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी करा था। लास्ट एक्सरसाइज में कैसे किया था, एच और टी की टर्म्स में करेंगे। थर्ड पार्ट क्या होगा आपका, एच हाइट बढ़ रही है तो हाइट में चेंज आ रहा है, 1.75 एज इट इज, ये थी आपकी ओरिजिनल हाइट ट्री की। 0.5 बढ़ रहा था, ये भी कांस्टेंट था कि 0.5 बढ़ेगा हर बार, बस चेंज क्या हो रहा था आपका, मंथ्स चेंज हो रहे थे, चेंज हो रहे थे आपके, टाइम चेंज हो रहा था, मंथ्स चेंज हो रहे थे। तो आप इसी की जगह आप क्या लिख देंगे, बस टी लिख देंगे, क्योंकि टी किसको इंडिकेट कर रहा है, मंथ को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए आपको चेंज क्या करना है इसकी जगह टी। तो आप कैसे लिखेंगे, प्लस 0.5 और ये 7 की जगह क्या लिख देंगे टी, क्योंकि ये टाइम आपका चेंज होता रहेगा, कभी 1 मंथ, कभी 7 मंथ, कभी कुछ। तो एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। अब आपको ये बताना है कि ये लीनियर ग्रोथ का एग्जाम्पल क्यों है। अभी देखो हम मैंने स्टार्टिंग में बताया था
कि ये लीनियर ग्रोथ के बारे में आपको बताया था। आपको ये बताना है लीनियर ग्रोथ का एग्जाम्पल क्यों है। क्यों है? क्योंकि आप यहाँ पे अपनी टेबल पे देखिए, टेबल में क्या हो रहा है, 0.5 प्लस हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं ना हर किसी में, प्लस 0.5 प्लस 0.5। जब भी इंक्रीमेंट होता है आपके पैटर्न में, तो वो किसकी बात हो रही होती है, लीनियर ग्रोथ की बात हो रही होती है। अब आप कैसे लिखेंगे? अब देखिए, आप लिखेंगे द वैल्यू ऑफ हाइट इंक्रीजेस बाय अ फिक्स नंबर। इंक्रीज हो रही है आपकी हाइट, इंक्रीज हो रही है बाय अ फिक्स नंबर। फिक्स नंबर 0.5 का फिक्स नंबर से इंक्रीज हो रही है आपकी हाइट, है ना। अगर डिक्रीज होती, माइनस हो रही होती, तो आप डिक्रीजेस बाय अ फिक्स नंबर लिखते। तो हम लिखेंगे, इसी में लिख देते हैं आगे, द वैल्यू ऑफ height h increases by a fixed number 0.5, 0.5 से इंक्रीज हो रही है। Therefore it represents linear growth, linear growth को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, now come to the next question, question number 2. A mobile phone is bought for rupees 10,000. अब एक मोबाइल फ़ोन है जिसे हमने खरीदा 10,000 रुपीज़ का। इट्स वैल्यू डिक्रीजेज, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है 800 एवरी ईयर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 years. सेकेंड पार्ट इज मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग। ये टाइम हो गया। अब आपको इसमें सेम फर्स्ट की तरह इसमें आपको टाइम दे रखा है, 0 to 8 years तक का बताना है। एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ द फोन वी डेप्रिशिएट्स विद टाइम। नेक्स्ट है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स वी एंड टी। अब आपको वी लेना है मोबाइल फ़ोन के लिए और टी लेना है टाइम के लिए, यानी ईयर्स के लिए। तो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले अपना। आपको फ़ोन की वैल्यू फाइंड करनी है आफ्टर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के बाद कितनी हो जाएगी उसकी वैल्यू, हर साल वो डिक्रीज हो रही है। तो वी हम लिखेंगे फ़ोन के लिए, वैल्यू ऑफ फ़ोन वी इक्वल, सबसे पहले थी वो अमाउंट कितनी, 10,000, और 10,000 में डिक्रीज हो रहा है तो माइनस का साइन लगाएंगे, इंक्रीज होता है तो प्लस का, डिक्रीज के लिए माइनस का, क्योंकि वो घट रहा है, हर साल 800 घट रहा है। और थर्ड ईयर के लिए निकालना है तो आपको 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, सेम एज फर्स्ट क्वेश्चन। समझ गए? अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, 10,000 माइनस 800 इंटू 3, 2400। फाइंड करिए कितना आया, 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 2 7, यानी 7600। तो अब उस फ़ोन की वैल्यू क्या हो गई आफ्टर 3 ईयर्स के बाद, 7600, यानी 7600 का वो फ़ोन हो गया। सेकेंड पार्ट में हम बनाते हैं अब टेबल, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में बनाई थी। आपको बनानी है 8 ईयर्स के लिए। तो हम टेबल ड्रॉ करते हैं अपनी पहले जल्दी से। अब ये था आपका टी, क्योंकि वो टाइम चेंज हो रहा है आपका, 8 ईयर्स के लिए चेंज हो रहा है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे वाह, एग्जैक्ट बनी है बिल्कुल। और वी यानी वैल्यू ऑफ फोन। अब देखिए 0 मंथ में, 0 मंथ में स्टार्टिंग में तो सेम ही रही थी, सॉरी मंथ ही, यहाँ पे ईयर्स की बात हो रही है। फर्स्ट जब हम पहले, सबसे पहले तो वो 10,000 ही थी, तो हमने लिख दिया सबसे पहले हमारा मोबाइल फ़ोन 10,000 का था। फिर 800 माइनस हो गया। अब इसमें माइनस 800 करिए, कितना आएगा, 10,000 माइनस 800, ये होगा हमारा 9200। फिर माइनस करिए 9200 में, फिर 800 माइनस, क्योंकि हर साल वो 800 घट रहा है, तो कितने हो गए ये 9200 माइनस 800, 8400। फिर माइनस करिए 800,
ये हो गया आपका 14 माइनस 8 6 70 600। फिर माइनस करेंगे 800, कितना हुआ? ये हो गया आपका 60 800। चेक करते रहना, कुछ गड़बड़ हो तो बता देना। 800 फिर माइनस करेंगे तो ये कितना हो गया? 6000। फिर 800 माइनस करेंगे, अब कितना हो गया? 5200। फिर 800 माइनस करेंगे, अब कितना हो गया? 12 माइनस 8 4 4400। फिर 800 माइनस करेंगे, अब क्या हो गया? 14 माइनस 8 6 3600। तो ये हो गया आपका 8 मंथ्स 8 ईयर्स तक की टेबल। ओके। अब देखिए इसमें बोला है एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ द फोन वी डेप्रिशिएट्स विद टाइम। डेप्रिशिएट्स यानी कि घटते रहना, टाइम के साथ साथ कैसे घट रही है? पहले 10,000 थी, फिर 9,200 हो गई, फिर 8,400 हो गई। तो ये घट रही है, हर साल घटती जा रही है इसकी वैल्यू फोन की। अब नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है फाइंड एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन फाइंड करना है। एक्सप्रेशन में तो अब आप माहिर हो चुके हैं। एक्सप्रेशन कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट कोई लिंक कर देते हैं या फिर आप डायरेक्ट टेबल से। वैल्यू ऑफ फोन हमें निकालनी है, जो निकालनी है वो हम यहाँ लिखेंगे इक्वल के बाद। जो ओरिजिनल नंबर था सबसे पहले हमारा फोन था कितना? 10,000 रुपीज़ का, तो हमने लिख दिया यहाँ पर। अब वैल्यू घटती जा रही है तो आपको माइनस का साइन लगाना है, बस इस पे ध्यान रखना। माइनस का साइन लगेगा क्योंकि वैल्यू घट रही है। और कितनी घट रही है? ये कांस्टेंट है जो हमेशा 800 ही घट रही है, तो यहाँ पे भी हमने 800 लिख दिया। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है आपका टाइम। तो जो चेंज होगा उसी को ही आप वेरिएबल की फॉर्म में ऐसे लिख देंगे टी। तो ये हो गया, बन गया आपका लीनियर एक्सप्रेशन। अब आपसे आगे और पूछा है एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके। अब ये लीनियर डिके क्यों शो कर रहा है? हमने पहले पढ़ चुके हैं, जब भी डिक्रीमेंट की बात होती है, जब भी कुछ डिक्रीज होता है तो आपका लीनियर डिके की टर्म आती है। तो उसका मतलब हाँ लीनियर डिके हो रहा होता है। यहाँ पे हमारा डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रही है वैल्यू, यानी हम लिखेंगे अब द वैल्यू ऑफ द फोन, द वैल्यू ऑफ द मोबाइल फोन वी की वी को शो कर रहा है मोबाइल फोन, तो वी डिक्रीजेस बाय अ फिक्स नंबर। फिक्स नंबर कितना? किस नंबर से डिक्रीज हो रहा है? बाय अ फिक्स नंबर 800। therefore it represents linear decay. Got it? Yes. Okay. Now next question. Question number 3. The initial population of a village is 750. विलेज की इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है? 750। हर साल एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू द विलेज। अब सिटी से विलेज में आ जाते हैं 50 लोग, और सिटी से विलेज पे आ रहे हैं, तो उसका मतलब पॉपुलेशन बढ़ेगी। जब विलेज में ज़्यादा लोग आते रहेंगे हर साल, तो यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो आपको बताना है 6 ईयर्स बाद पॉपुलेशन क्या हो जाएगी विलेज की। तो सेम यहाँ पे पॉपुलेशन को पी से रिप्रेजेंट किया है। तो अब हम करेंगे हमारी ओरिजिनल इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी? 750। पॉपुलेशन बढ़ रही है क्योंकि वो सिटी से विलेज में आ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? हम प्लस करेंगे इसलिए। और कितने पीपल्स आ रहे हैं हर साल? 50। और आपको फाइंड किसका करना है? 6 ईयर्स का, तो 50 मल्टीप्लाई 6। तो क्या आएगा आपका आंसर? 750 प्लस 50 इंटू 6 300, और 750 प्लस 300
1050, यानी इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी आफ्टर 6 मंथ। 6 मंथ्स के बाद आपकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी विलेज की? 1050 हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में फिर वही टेबल बनानी है। अब ये 0 से 10 ईयर्स तक की टेबल बनानी है और पॉपुलेशन पी बढ़ रही होगी हर साल। चेक करते हैं, पहले हम टेबल ड्रॉ करते हैं। अब ये मैंने टेबल पहले रेडी कर दी, इसलिए फालतू टाइम वेस्ट होता है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। हमें 0 से 10 ईयर्स तक, यानी ये आपको दे रखे हैं ईयर्स और ये टी फॉर ईयर्स, टी को शो कर रहा है क्योंकि और पॉपुलेशन पी है हमारी जो इंक्रीज होगी। अब 0 ईयर्स में हमारी सबसे पहले पॉपुलेशन कितनी थी विलेज की? 750। कितना बढ़ा आपका? हर साल कितनी बढ़ रही है पॉपुलेशन? 50 पीपल और बढ़ रही है। तो 50 पीपल अगर और प्लस हो गए तो कितनी हो गई अब पॉपुलेशन? 800। फिर प्लस 50 करिए कितना हो गया? 850। फिर ऐड करिए +50 कितना हो गया? 900। फिर +50 अब कितनी हो गई? 950। ऐसे करते करते ये हो गई हमारी 1000, ये 1050, ये हो गई 1100, ये 1150, ये हो गई 1200 और ये हो गई हमारी 1250। ओके, +50 कर दी। अब देखिए, ये शो करना है कि शो हाउ द पॉपुलेशन पी इंक्रीजेस एवरी ईयर। हर साल कैसे कैसे बढ़ रही है हमारी पॉपुलेशन। तो देखिए हर साल बढ़ रही है ना। 750 थी, फिर 800 हो गई, फिर 850, फिर 900, फिर 950, फिर 1000, ऐसे ऐसे करके हमारी हर साल 50 पीपल्स की और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ओके, तो अब हम एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, पी और टी को रिलेट करके। तो चेक कर देखते हैं थर्ड पार्ट। अब देखिए फर्स्ट पार्ट से ही लिंक करके या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पॉपुलेशन को बढ़ाना है तो पी ले लिया इक्वल, सबसे पहले कितनी थी इनिशियली? 750। कितनी इंक्रीज हो रही है? इंक्रीज हो रही है तो प्लस करेंगे। और कितना इंक्रीज हो रहा है? 50 इंक्रीज हो रहा है। और किस में इंक्रीज हो रहा है? ईयर्स में, यानी कि ईयर्स चेंज हो रहे हैं हमारे, चेंज हो रहा है वो हमारे ईयर्स चेंज हो रहे हैं। तो हम उसे वेरिएबल की, जो चीज़ चेंज हुई है उसे लिखेंगे हम वेरिएबल की फॉर्म में और बाकी हम अपने जो हमारे कांस्टेंट नंबर्स है वो एज इट इज लिखेंगे। तो हमारा लीनियर एक्सप्रेशन क्या बन गया? p = 750 + 50t। अब इसमें आगे वही पूछा है, क्या ये लीनियर ग्रोथ को क्यों शो कर रहा है, क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियर ग्रोथ, क्यों शो कर रहा है? आपको पता है क्योंकि यहाँ पे +50 हर चीज़ इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज होना है। जब भी हमारी ग्रोथ इंक्रीज होती रहती है तभी हमारी क्या आएगी? वो लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ लिखेंगे हम द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज increases by a fixed number। किससे कितनी इंक्रीज हो रही है? बाय अ फिक्स्ड नंबर 50। Therefore it represents a linear growth। Okay, now question number 4, last question। Question number 4, a telecom company charges ₹600 for certain recharge scheme। एक रिचार्ज स्कीम के लिए एक कंपनी चार्ज करती है ₹600। This prepaid balance is reduced by ₹15 each day after the recharge। अब रिचार्ज के बाद हर दिन कितना रिड्यूस हो रहा है रिचार्ज में से? प्रीपेड बैलेंस उसका ₹15 कम होता जा रहा है। तो आपको फर्स्ट पार्ट में राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस BS। जितना बैलेंस बच रहा है उसको हमें BS लेना है आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर X डेज, अगर वो स्कीम हमने X डेज तक फॉलो करी। एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट्स, और ये बताना है लीनियर डिके को ये क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम। अब देखिए रिमेनिंग बैलेंस जो हमारा बच रहा है वो बी एक्स। हमारा सबसे पहले बैलेंस कितना था, 600 रुपीज़। अब 15 रुपीज़ हर दिन कम होता जा रहा है, उसमें से रिडक्ट होता जा रहा है। तो -15 रुपीज़, 15 रुपीज़ उसमें से रिड्यूस हो रहे हैं, तो हम माइनस करेंगे, कम हो रहे हैं। और आपको कौन से डेज के लिए, एक्स डेज के लिए फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप 15 इंटू कोई डेज गिवन होते हैं हमें, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे आपको एक्स डेज बोला है, तो आप यहाँ 15x लिख देंगे। तो ये हो गया हमारी इक्वेशन किसके लिए, रिमेनिंग बैलेंस बी एक्स आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डेज। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज आफ्टर हाउ मैनी डेज विल द बैलेंस रन आउट। अब आपको ये बताना है सेकेंड पार्ट में कि कितने दिन बाद उसमें से पूरा बैलेंस खत्म हो जाएगा। तो अब देखिए रिमेनिंग बैलेंस कितना हो जाएगा, खत्म, यानी जीरो हो जाएगा वो रिमेनिंग बैलेंस। और आपका पहले ओरिजिनल बैलेंस कितना था, इनिशियली 600 था, -50 और x नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है, तो आप x को एज इट इज रहने दीजिए क्योंकि आपको डेज फाइंड करना है। अब ये 600 है, ये 600 इधर आएगा इक्वल के बाहर, तो ये -600 हो जाएगा, इक्वल -15x, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x हमें नंबर ऑफ डेज फाइंड करने थे, तो x इक्वल 600/15, ये 15 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो 50 4 और 60 0। तो ये हो गए आफ्टर 40 डेज में वो जो बैलेंस होगा 600 वो पूरा जीरो हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपने रिमेनिंग जो बैलेंस था वो आपने जीरो सपोज करा है, क्योंकि आपका बैलेंस कब खत्म होगा, जब आपका बैलेंस जीरो हो जाएगा। तो रिमेनिंग बैलेंस को अगर हम बी एक्स शो कर रहे हैं तो हमने वो जीरो मान लिया। ओके, नाउ थर्ड पार्ट इज मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर एक्स वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 डेज। अब 1 से लेकर 10 तक दिन की आपको टेबल ड्रॉ करनी है। यही हमारी टेबल रेडी। हमें एक्स मंथ्स, एक्स डेज दे रखे हैं 1 to 10 डेज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही एंड होगी टेबल। तो और बैलेंस बी एक्स आपको बताना है, बैलेंस बी एक्स फर्स्ट, सबसे पहले हमारा बैलेंस 600। अब देखिए 600 ये हमारा स्टार्टिंग में था, यानी कि जीरो। अगर मैं जीरो वाले डेज के लिए बोलूँ तो उसमें था हमारा बैलेंस 600। आफ्टर 1 डे उसमें रिड्यूस हो गया -15, तो 600 -15 करेंगे, ये था हमारा 600। 600 में -15 कितना हो गया आपका, 10 - 5 5 8 और ये 5, 585। फिर -15 करिए, फिर डिडक्ट हुए, 5 - 5 0, 8 - 1 7 और 570। फिर -15 हुए, अब हो गए ये 555। फिर -15, 5 - 5 0, 5 - 1 4 और 540। फिर -15 हुए, 525 हो गया। फिर 15 माइनस होंगे तो 510 हो जाएंगे। फिर -15 होंगे तो 495 हो जाएंगे। फिर -15 होंगे तो 480 हो जाएंगे। फिर -15 होंगे तो 7 - 1 6 465, और फिर -15 होंगे तो 450। तो अब 10 डेज तक का क्या हो गया हमारा, आफ्टर 10 डे ये होगी हमारी 450। बैलेंस, रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा हमारा, 450 बचा आफ्टर 10 डेज। तो ये थी हमारी टेबल। अब इसमें फर्स्ट पार्ट में ही ये पूछा है कि इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके। अब देखिए यहाँ पे माइनस हो रहा है, और माइनस के केस में तो लीनियर डिके ही होता है। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, वही जैसे हम और क्वेश्चंस में लिखा था, द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग बैलेंस Bx decreases with the
फिक्स नंबर किस नंबर से डिक्रीज हो रही है बी एक्स की वैल्यू? द फिक्स नंबर -15, 15 से वैल्यू डिक्रीज हो रही है। Therefore, it represents a linear decay. ओके, तो ये हमारी एक्सरसाइज का एंड हो चुका है। थैंक यू।